नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 29 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि मुझे अमन कुमार ने भेजे हैं, इसलिए मैं इनका सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज का जो पेपर का लेवल रहा है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है, क्योंकि पेपर का जो क्वेश्चन है वो ईजी है, लेकिन इस बार जो पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन मैथ में देखने को मिले जिसमें चारों ऑप्शन आपको चेक करना नेसेसरी है। जिसमें से एक क्वेश्चन बहुलक बराबर 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्यिका क्वेश्चन था, लेकिन वो डायरेक्टली वो क्वेश्चन नहीं था। 4 ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, उसमें से बताना पड़ेगा कि कौन सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी आज एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि x बराबर वाई पे पावर 3x करके कुछ दे रखा था और उसमें 4 इक्वेशन को चेक करना और सेटिस्फाई करना है कि किस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में जैसे 4 ऑप्शन चेक करना है, जिसकी वजह से आज पेपर का जो लेवल हो गया वो आपका मॉडरेट टू हार्ड हो गया। बात करेंगे किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले। ट्रिगोनोमेट्री से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया जिसमें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा वाला जो फॉर्मेट होता है उसमें पूछे गए। अलजेब्रा से आज आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। टाइम एंड वर्क से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए। क्वाड्रेटिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए। मेंसुरेशन से आपके एग्जामिनेशन में 1 क्वेश्चन पूछे गए और एज से आपके एग्जामिनेशन में 1। ज्योमेट्री से आपके एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। मीन मीडियन मोड की अभी हम बता ही चुके हैं कि जो आपका बहुलक तीनों से रिलेशन करके जो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन वो डायरेक्टली इजी वाला क्वेश्चन नहीं था। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 और उसका आयतन दे रखा 1296, तो सरफेस एरिया पूछा है। अब एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात, अब आपको पता है कि घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और लंबाई 1 यूनिट, चौड़ाई 2 यूनिट और ऊंचाई 3 यूनिट है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6 यूनिट क्यूब, 6 यूनिट क्यूब का वैल्यू यहाँ पर दे रखा 1296। तो ये 6 1296 को काटेगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 3 छक्का का 36, यानी जो 1 यूनिट क्यूब का वैल्यू जो हो गया, 1 यूनिट क्यूब का वैल्यू हो गया 216। तो आपको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, यानी क्यूब रूट ऑफ 216। क्यूब रूट ऑफ 216 किसका वैल्यू है, 6 का, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 6। तो यहाँ से सब में पुट कर देंगे तो 1 हो जाएगा 6 साइड, 1 हो जाएगा 12 और 1 हो जाएगा 18। तो पूछा इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो हम सभी को पता है कि जो घनाभ का जो सरफेस एरिया होता है L इंटू बी, यानी 6 गुने 12, 12 छक 72, प्लस B इंटू एच, 18 दूनी 36 का 6, बाकी 3 18 और 3 21, B इंटू एच। उसके बाद क्या होता है L इंटू एच, यानी 18 पचे 90, 18 छक 108 हो गया। अब इसे ही मल्टीप्लाई करना है तो 108 प्लस 72, 108 प्लस 2 110 और 70, 190, 190 प्लस 216, 190 प्लस 216 करेंगे तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे 6 9 1 10 का 0, बाकी 1 2 1 3 1 406, 406 हो गया। मतलब इस तीनों का सम हो गया 406। उसके पहले 2 मल्टीप्लाई है तो 406 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा 812 यूनिट स्क्वायर। अब जो भी आपका यूनिट दे रखा होगा वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 812 इसका सरफेस एरिया निकल के आएगा, जिसकी भुजा 6 12 18 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आसान क्वेश्चन है। 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF। अब इस 2 त्रिभुज के बारे में क्या दे रखा है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है। इसमें ये नहीं पूछा है कि कुछ चीज़ को निकालना है, इसमें ये पूछा है कि ये जो AB भुजा है वो DE के बराबर है, मतलब ये जो AB भुजा है वो इस DE भुजा के बराबर है, और ये जो AC भुजा है, ये जो AC भुजा है वो EF भुजा के बराबर है। तो क्या कंडीशन बनेगा, तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगा ट्रायंगल ABC सर्वांगसम होगा ट्रायंगल। अब चूंकि देखिए ये AB बराबर है D के, तो यहाँ पर ट्रायंगल D लिखाएगा, ठीक है।
और आपका क्या है, ए सी बराबर है ई एफ के, ए सी बराबर है ई एफ के, तो यहाँ पर लिखाएगा डी ई एफ, सॉरी ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर ई एफ है, सॉरी ए सी बराबर है ई एफ के। तो यहाँ पर जो आपका त्रिभुज का जो नाम लिखाएगा, इधर तो ट्रायंगल लिखाएगा बी ए सी, इधर लिखाएगा ट्रायंगल, ट्रायंगल इधर लिख देते हैं। अगर हम बी ए सी इधर ट्रायंगल लिखेंगे तो पहले बी उसके बाद ए उसके बाद सी, तो इधर लिखाएगा, और आपका एक कंडीशन ए सी ई एफ के बराबर है, ए सी ई एफ के बराबर है, तो इधर लिखाना चाहिए डी ई एफ, इधर लिखाएगा डी ई एफ। यहाँ से कंडीशन देखेंगे तो ए सी और ई एफ बराबर हो जाएगा, और बी ए और डी बराबर हो जाएगा, बी ए और डी बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो आपस में सर्वांगसम होंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 4 ऑप्शन में दे रखा था। आइए, क्योंकि जैसे जैसे भुजा बराबर होती है उसी के अनुसार उसकी सर्वांगसमता को लिखा जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी किसी काम को 9 दिन, 12 दिन और 18 दिन में करते हैं। यानी ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। तो 9, 12, 18 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा, यानी टोटल काम कितना हो गया, 36। ए 9 दिन में 36 काम कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी हो गई 9 चौक 36। बी 12 दिन में 36 काम कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी हो गई 3। सी 18 दिन में 36 काम कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी हो गई 2। क्वेश्चन पूछा तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, 4 3 7, 7 2 9, तीनों मिलकर उनकी एफिशिएंसी हो गई 9, तीनों मिलकर उनकी एफिशिएंसी हो गई 9। तो तीनों की एफिशिएंसी हो गई है 9, तो हम इसको 9 से क्या कर देंगे, क्योंकि टोटल काम है, टोटल काम कराना है 36। अब उस 36 काम को कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के करेंगे, तो उन तीनों की एफिशिएंसी है 9, यानी 36 डिवाइडेड बाय 9, तो वो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे, क्योंकि 36 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 दिन निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये थोड़ा गलत लिखा गया है। क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते। ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, और सी किसी काम को कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, और सी किसी काम को कर रहा है 30 दिन में। अब बोल रहा है तीनों काम 2 दिन तक साथ किए, काम को स्टार्ट कर दिया गया। सबसे पहले 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 12 पचे 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 30 दूनी 60, यानी ए की एफिशिएंसी पता चल गए 5, बी की एफिशिएंसी 4, सी की एफिशिएंसी 2, और टोटल काम है 60, टोटल काम है 60। इसको याद रखते क्योंकि फिर हम इसको ऊपर करने वाले, क्योंकि ऊपर वाला लाइन से काम नहीं है, अब नीचे वाला ही लाइन से काम है। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 5 है, ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 2, और टोटल काम है 60। अब क्वेश्चन पढ़िए, तीनों मिलकर 2 दिन 7 काम किए। सबसे पहले तीनों मिलकर काम करना शुरू करते, तो तीनों मिलकर कितना दिन तक काम किए, 2। तीनों की एफिशिएंसी 5 4 9 और 9 और 2 11, 11 पहला दिन 11 प्लस दूसरा दिन भी 11, कौन काम किया, दोनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, कितने दिन में, 2 दिन में, कितने दिन में, 2 दिन में। उसके बाद काम किया बी और सी, उसके बाद काम किया बी और सी काम किया, और बोल रहा है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता, यानी लास्ट का जो 3 दिन काम किया है, लास्ट का जो 3 दिन काम किया वो कौन काम किया है, सी। लास्ट का 3 दिन कौन काम किया, सी। और सी के एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम होगा, 6। पहले 22 काम हो गया, पहले 2 दिन में 22 काम हो गया, और 6 काम बाद लास्ट में हुआ, तो 22 6 28 काम हो गया, 22 6 28 काम हो गया, मतलब 60 में से 28 काम हो गया, तो बच्चा कितना काम, 32 काम। अब इस 32 काम को कौन कर रहा है, बी और सी मिल के कर रहे हैं, बी और सी की एफिशिएंसी कितना है, 4 + 2 6, 4 + 2 6। तो कितने दिन में करेंगे बी और सी कितना दिन में काम किए, तो 32 डिवाइडेड बाय 6, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 16, और इधर हो जाएगा 3, 16/3 मतलब 5 15, 5:1/3, मतलब बी और सी कितना दिन तक साथ काम किए, 5:1/3 डेज। सी अकेला कितना दिन काम किया, 3 दिन, और ए प्लस बी प्लस सी
कितना दिन में काम किए 2 दिन, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ था, पहले 2 दिन, फिर लास्ट में 3 दिन, 2 + 3 5 दिन, और प्लस बी और सी जो काम किए हैं, बी और सी जो काम किए वो 5:1/3 डेज, मतलब 5 + 5:1/3 डेज। तो यहाँ से आप ले लीजिएगा, तो इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, 10:1/3 डेज में टोटल काम क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यहाँ 2 व्यक्ति का नाम दे रखा था। 5 साल पहले 2 व्यक्ति के बीच आयु का अनुपात 4:5 है। हम मान लेते हैं कि वो 2 व्यक्ति क्या है, ए और बी। वो 5 साल पहले उनकी जो आयु का अनुपात है वो 4:5 है। एक लाइन और दे रखा है कि 2 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात हो गया वो 5:6 हो गया। अब एक बात आप सभी को पता है कि 2 व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस, चाहे वर्तमान हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, हमेशा क्या होगा, सेम। यहाँ भी 1 यूनिट है, यहाँ भी 1 यूनिट है। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। एक्चुअल में कितना बढ़ा, 5 साल पहले और 2 साल बाद। एक्चुअल में कितना बढ़ा, 7 साल। एक्चुअल में कितना बढ़ा, 7 साल। तो पूछा है उसकी आयु क्या है, वर्तमान आयु। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 7 साल। तो यहाँ से 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 7×6 42। 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 7×6 42। और 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 5 यूनिट का वैल्यू 35 साल। यानी 2 साल बाद ए और बी की आयु कितना, एक की आयु 35 वर्ष और एक की आयु है 42 वर्ष। एक की आयु है 35 वर्ष, एक की आयु है 35 वर्ष और बी की जो आयु है 42 वर्ष। ये कब है, 2 साल बाद है। ये कब है, 2 साल बाद। तो वर्तमान में आयु क्या होगी, तो वर्तमान में आयु 2 घटाना पड़ेगा, तो ए की वर्तमान आयु होगी 33 वर्ष और बी की जो वर्तमान आयु होगी वो होगी आपका 40 वर्ष। यही आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। एक क्वेश्चन दे रखा है, 2 संख्या का अंतर 18 है और उनके वर्गों का अंतर 360 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया। 2 संख्या का अंतर 18 दे रखा है और उनके वर्गों का अंतर 360 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम हीट एंड ट्रायल से भी जा सकते हैं। तो हीट एंड ट्रायल से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से x² - y² 360 और x - y 18, यानी एक नंबर 19 होगा और एक नंबर 1 होगा। तब 19 का स्क्वायर 361 - 1 कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। और 19 - 1 क्या, 18। तो बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या आपका निकल के आ जाएगा 19, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इसे हीट एंड ट्रायल से सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, x - y कितना दे रखा, 18। वर्गों का अंतर दे रखा है, यानी x² - y² कितना दे रखा है, 360। अब यहाँ पर है a² - b²। तो a² - b² क्या होता है, a - b के जगह 18 पुट कर दे इंटू a + b। ये बराबर हो गया 360 के। तो ये x + y 360 को काटेगा तो 18, ये इसको काटेगा 20 बार में। तो यहाँ से एक इक्वेशन पता चला, x - y 18 और x + y 20। x - y निकल के आ गया 18 और x + y निकल के आ गया 20। अब दूसरा तरीका पता, x निकालना है, x निकालना है 20 होगा, x + y कितना है, 20। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है निकालने का, कि ये दोनों कट जाएगा तो 2x बराबर हो गया 38, तो x यहाँ से निकल के आ गया 19 यहाँ x पुट करेंगे तो y निकल के आ जाएगा 1। ये आपका दूसरा तरीका है निकालने का। बाकी इसे हीट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक द्विघात समीकरण के 2 मूल -3 और 2 है, यानी अल्फा का वैल्यू यहाँ पर -3 है और बीटा का वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -3 + 2 कितना होगा, -1, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो -3 × -2 कितना होगा, -6। द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा -1, तो माइनस ऑफ माइनस +1 और +1 इंटू x हो जाएगा x। प्लस अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा का वैल्यू -6, तो -6 हो जाएगा = 0। यानी इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो x² + x - 6 = 0। द्विघात समीकरण से एक और क्वेश्चन पूछा गया और वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की भुजा 20 और विकर्ण 30 है। ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं। एक समचतुर्भुज है, ठीक है, एक समचतुर्भुज है, उसकी भुजा 20 दे रखा, उसकी भुजा 20 दे रखा और एक विकर्ण 30 दे रखा, एक विकर्ण 30, ये विकर्ण 30 है। तो आप सभी को पता है कि जो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। मतलब ये अगर टोटल विकर्ण 30 है तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, 15, यहाँ से यहाँ की दूरी 15 होगी। और यहाँ विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर।
तो यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें हाइपोटेनस h जो है वो 20 है और एक भुजा 15 है। तो आपको ये निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से 20 का स्क्वायर हो गया 400, 400 में से 225 घटा दिए तो जो निकल के आया 175, यानी ये वाला भुजा का स्क्वायर 175 है। तो ये वाला जो निकल के आएगा 25, 125, 25 सत्ते यानी 5√7, यानी यहाँ से यहाँ का भुजा का जो यहाँ से यहाँ के विकर्ण की लंबाई 5√7 हो गई। तो टोटल विकर्ण कितना हो जाएगा 10√7, टोटल विकर्ण कितना हो जाएगा 10√7 निकल जाएगा, यानी दूसरा विकर्ण पता चल गया 10√7। पूछा था दूसरा विकर्ण क्या होगा 10√7। अगर बोलता समचतुर्भुज का एरिया कितना होगा तो समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, जहाँ D1 D2 विकर्ण है। तो 1/2 D1 आपका यहाँ 30 है और D2 यहाँ पर 10√7 निकल कर आया है। बस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, 30 पचे 150, 150√7 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका है विकर्ण निकालने का। अगर भुजा दे रखा है तो एक फॉर्मूला होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ भुजा स्क्वायर। इस फॉर्मूला को निकाल कर भी भुजा दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा है तो दूसरा विकर्ण हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को लगा के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक बहुलक बराबर 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य से 4 ऑप्शन दे रखा था। ऑप्शन दे रखा था बहुलक बराबर 3 टाइम्स ऑफ, मतलब कुछ ऐसा दे रखा था कि स्टूडेंट को ऑप्शन भी याद नहीं है कि क्या। और ये जो क्वेश्चन बनता वो चारों ऑप्शन को चेक करना जिसमें थोड़ा सा समय लगता। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था कि x बराबर y पे पावर 3x दे रखा था, x बराबर y पे पावर 3x, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x पर था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x पे था जहाँ पर x का वैल्यू y पे पावर 3x पुट करते वहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता। उस चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x बराबर y पे पावर 3x रखकर चेक करना था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक सामान को 8% प्रॉफिट पर बेचा गया, फिर उसी सामान को 8% लॉस पे बेचा गया। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि 50 का 20% क्या होता है, 50 का 20% क्या होता है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये बताने की आवश्यकता है। तो ये भी क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। आज एक शायद चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, एक आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है किस्त वाला। एक क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में एसआई से देखने को मिले हैं। शायद 5% का दर था और कितने साल के लिए पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।